आज हम लोग ये स्पेरोमीटर से किसी गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ का मतलब होता है किसी गोले से काटा गया भाग, ये गोलीय पृष्ठ है। गोलीय पृष्ठ में दो तल होते हैं, ये घसा हुआ अवतल तल कहलाता है और ये उभरा हुआ उत्तल तल कहलाता है। ठीक है ना। स्पेरोमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा हम लोग स्पेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या निकालते हैं, इसलिए इसको स्पेरोमीटर कहते हैं। ठीक है ना। ये देखिए अपने पास ये स्पेरोमीटर का एक मॉडल है। ठीक है ना। और वास्तव में स्पेरोमीटर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं वो इस तरह का होता है। ये बड़ा रूप है और ये छोटा रूप है, ये एक मॉडल है, तो इससे हम समझाते हैं। ठीक है ना। इसमें स्पेरोमीटर में एक स्टैंड होता है, जो ट्राइपॉड होते हैं, तीन जो है रॉडें लगी होती हैं, तीन छड़ लगी होती हैं। ठीक है ना। और इसमें ये जो ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं वृत्तीय पैमाना। वृत्तीय पैमाना भी एक रॉड से जुड़ा होता है जिसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं। इस रॉड को घुमाने पर ये वृत्तीय पैमाना, इसको वर्टिकल स्केल बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर पैमाना। और जो ये आपका वृत्तीय पैमाना, इस पर भी रीडिंग लिखी रहती है, 100 डिवीज़न इस पर बने होते हैं। ठीक है। और ये जो वर्टिकल पैमाना है, इस पर देखिए बीच में 0 है, 0 के नीचे 1 mm से लेकर 10 mm तक है और 0 से ऊपर ये 10 mm तक बना हुआ है। ठीक है ना। तो इसी तरह का ये छोटा होता है। अब सबसे पहले हम लोग इसी से समझते हैं, ये जो अपना मॉडल है स्पेरोमीटर का मॉडल, उससे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको प्लेन में एक समतल जगह पर रखते हैं और इसको हम लोग घुमाकर इसकी ट्राइपॉड की तीनों टांगें और ये जो वृत्तीय पैमाना से जुड़ी रॉड है इसको भी हम घुमाकर उसमें समतल में टच करा लेते हैं। इस तरह टच करा देते हैं कि नीचे कोई कागज़ का टुकड़ा ना जाए। अब इस स्थिति में हमें ये देखते हैं, इसमें इधर दिखा कि ये देखा जाता है कि इसमें जो ये जो इसका प्लेन है वर्टिकल ये वृत्तीय पैमाने का जो तल है, ठीक है ना, इसका तल 0 के सीध में हो और इसके 0 की जो लाइन है वो जब 0 के सामने होती है, ठीक है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है, 0 एरर नहीं होता। लेकिन अगर ये 0 वृत्तीय पैमाना के ये जो 0 लिखा है वर्टिकल पैमाने के 0 के नीचे आ जाए तो नेगेटिव एरर होती है। ठीक है। और अगर ऊपर हो जाए तो पॉजिटिव एरर होती है। जब हम लोग रीडिंग लेते हैं तो याद रखना है कि जो ऊपर 0 से ऊपर अगर वर्टिकल पैमाने पर रीडिंग लेंगे तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे और नीचे लेंगे उसको नेगेटिव लिखेंगे। और जो अगर इसमें कोई शून्याङ्क त्रुटि है, 0 एरर है, तो उस 0 एरर को हम लोग उस रीडिंग में घटाएंगे। तो अगर तुमने नीचे रीडिंग ली है कोई तो नेगेटिव रीडिंग ली है और जब 0 एरर मान लो नेगेटिव है तो नेगेटिव घटाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो रीडिंग थोड़ी घट जाएगी। ठीक है ना। बाद में हम उसका चिन्ह हटा लेते हैं। और ऊपर अगर रीडिंग लोगे तो ऊपर रीडिंग पॉजिटिव आएगी और नीचे अगर ये 0 नीचे रह गया है, इसका तल 0 के नीचे है, तो नेगेटिव एरर को घटाओगे घट जाएगा तो रीडिंग घट जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इन तीनों टांगों को नीचे समतल में टच कर देंगे, टच करा देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जैसे अब ये है, इसको वॉच ग्लास बोलते हैं, इसको वॉच ग्लास बोलते हैं। तो इसी की हम लोग इसके अभी हम लोग ये गहरे वाले तल की, जिसको हम लोग ये आपका अवतल सरफेस कहेंगे, उसकी हम लोग वक्रता त्रिज्या निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको समतल पर एक रख कर इसको देख लेते हैं शून्याङ्क त्रुटि है कि नहीं। तो इसमें 0 के सामने 0 करने पर ये सभी टांगें नीचे टच कर रही हैं। ठीक है ना। और इसका जो तल है वो भी 0 के सीध में है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर होती त्रुटि तो नोट कर लेते। मान लो ये ऊपर को इसका जो तल है ये 0 के ऊपर होता और मान लो यहाँ पर आपका ये इस समय कहाँ पर है, ये अभी तो ये 0 के ऊपर है थोड़ा सा, ये 0 आ गया, ये इस समय 0 दोनों के मैच कर रहे हैं। ठीक है ना। और इस समय ये नीचे रखने पर पूर्णतया समतल है। ठीक है। अगर ये 0 ऊपर चला गया होता, मान लीजिए इस तरह से ऊपर आ रहा है, तो अगर ये 50 पर होता तो +50 और इसका फिर अल्पतमांक भी निकालते हैं, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, इसकी जो चूड़ी अंतराल का मतलब होता है कि वृत्तीय पैमाने को यदि एक पूरा चक्कर घुमाया जाए तो वर्टिकल स्केल पर ये जितना ऊपर नीचे चलता है उसको कहते हैं चूड़ी अंतराल।
तो इसमें इस तरह की चूड़ियाँ बनी होती हैं कि इसको एक चक्कर अगर घुमाएंगे तो ये 1 mm ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। अगर और देखना है तो मान लीजिए 1 mm इसको 5 चक्कर घुमा कर देखिए तो 5 mm नीचे जाएगा, तो 5/5 चूड़ी अंतराल 1 निकल आएगा। तो शून्यांक त्रुटि निकालने का ये होता है कि चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। इसमें वृत्तीय पैमाने में 100 खाने होते हैं, तो 1/100 लिख देंगे तो 1/100 माने आ जाएगा 0.01 mm। और अगर एक जीरो और लगा देंगे हम लोग 0.001 कहेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें जिस वॉच ग्लास की अगर वक्रता त्रिज्या अवतल पृष्ठ की निकालनी तो इसके ऊपर हम इसको टिका देते हैं, इस तरह से टिका देंगे और इसको इस तरह से नीचे की ओर घुमाकर इसके जो बीच की रॉड है, जो वर्नियर पैमाने से जो रॉड जुड़ी हुई है, इससे वृत्तीय पैमाने से जो रॉड जुड़ी हुई है उसको नीचे टच करा देंगे। और टच कराने के बाद ये देखेंगे कि टच हो गई कि नहीं, हो गई ना। देखो जरा, कागज के एक टुकड़े को तीनों टांगों के नीचे डाल के देख लेंगे कि अगर अंदर जा रहा, अभी नहीं टच है। अब देखो सर हो गया, अभी भी जा रही है। चल जा रहे हैं हल्का दूर। अब देखो सबसे अच्छा होगा इसमें जा रही है। इसमें हल्का हल्का जा रहा है। ये मान लेते हैं कि तीनों टांगे, चारों टांगे टच कर गए इसको, यस सर। ठीक है ना। तो चारों टांगे टच करने के बाद फिर हम इसमें रीडिंग लेंगे। रेटिंग तो रीडिंग लेने का तरीका ये है, ये जो वर्नियर, ये जो वृत्तीय पैमाना था सर्कुलर स्केल, उसको हम देखेंगे कि 0 के ऊपर या नीचे कितना आ गया। तो यहाँ पर 0 के नीचे कितना आ गया है, कितना डिवीज़न है देखो, एक डिवीज़न नीचे आ गया। 1 और 2 में है तो 1 डिवीज़न पड़ेंगे, ठीक है ना, 1 डिवीज़न। तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर चूंकि 0 के नीचे आया तो -1 लिखेंगे, ठीक है ना, -1 लिख लेंगे मेन स्केल की रीडिंग। अब इसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग जानने के लिए ये देखेंगे कि इसके सर्कुलर स्केल का जो निशान है वो कौन सा निशान इस मेन वर्टिकल स्केल के पास में है। तो देखो कौन सा निशान है, 35। तो 35 का अल्पतमांक से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसको मेन स्केल की रीडिंग में प्लस कर लेंगे। तो वही जो है इसका h निकल आता है, हाइट निकल आती है, h निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और h निकालने के बाद हम लोग इसको एक पेज पर इसकी तीनों टांगों के निशान ले लेते हैं। पेज पर एक तीनों टांगों के ऐसे निशान ले लेते हैं, एक पेज पर ऐसे दबाकर तीनों टांगों के निशान ले लेते हैं इसके, ठीक है। और इन तीनों टांगों को, इन निशानों को ऐसे मिला लेते हैं स्केल से, और फिर A B C ऐसे ये तीनों लंबाइयाँ नाप ली जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको L बोलते हैं। L बराबर होता है AB + BC + CA बाई 3। तो ये लगभग अपने 3 सेंटीमीटर के करीब आ जाता है, क्योंकि ये सारी 3 सेंटीमीटर की होती हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर की होती है। यस सर। और जो हम लोग इससे जो स्पेरोमीटर से हम लोग रीडिंग लेते हैं उसको h बोला जाता है। तो h जो भी आया तो h मेन स्केल का 1 mm हो गया, यस सर। और प्लस 35 मान लो डिवीज़न मिल रहा है, इससे 35 डिवीज़न इसके सामने है, तो 35 × 0.001 mm में लिखते हैं। तो ये आ जाता है 1 + 0.035 यानी 1.035 mm। ये इस तरह से इसकी रीडिंग, ये सेंटीमीटर में, इसको भी हम mm में बना लेंगे या इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे, याद रखना। और इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं R, रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो होता है वो होता है L² / 6h + h/2। ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं और इससे हम लोग R की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग इसके गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या निकाल लेते हैं। अब अगर हमें उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या निकालनी है तो इसको उल्टा कर देते हैं, इसके उल्टा कर देते हैं, और इसके बाद इसको रख कर बीच वाले को ऊपर की ओर ले जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर को ले जाकर फिर पहले की तरह रीडिंग ले लेते हैं, इस बार पॉजिटिव ऊपर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसका भी R निकल आता है, L वही रहता है सब। अब मान लो हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हमें इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या चाहिए होती है।
तो ये भी उत्तल पृष्ठ है और ये भी उत्तल पृष्ठ है, और उत्तल लेंस में लगभग दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान होती है। तो हम किसी एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको फिर से पैरेलल वही इसको इसके ऊपर रखते हैं और फिर से तीनों इसके बीच वाली जो वर्टिकल स्केल से जो रॉड जुड़ी है उसको हम लोग इससे टच करा देते हैं, ठीक है ना। और टच कराने के बाद जहाँ भी हम लोग आते हैं वहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। तो मान लो 0 के ऊपर 2 mm 1 mm जितना भी निकला तो वो मेन स्केल की रीडिंग हो गई है, वर्टिकल स्केल की। और बस इसका जो निशान इसके सीध में होता है इस जगह पर, उसमें अल्पतमांक का मल्टीप्लाई कर लिया, उससे जोड़ लेते हैं तो इससे एच निकल आता है, हाइट निकाली जाती है, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ के लिए एच के लिए सारणी बना लेंगे और इसी फार्मूले में लगाकर आर का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उत्तल लेंस के लिए हम लोग जब फोकस दूरी निकालते हैं तो ये फार्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल n-1 1/r1 - 1/r2। तो अभी बताया तो यन यहाँ पर लेंस कांच का है तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 लेते हैं। और यहाँ पर ये जो R1 R2 है ये इस लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या होती है जो समान होती हैं, तो इसको हम लोग R1 बराबर R2 ले लेते हैं और इसी को हम लोग R कह लेते हैं, ये जो R लिखा है फार्मूले में। अब यहाँ पर याद रखना है जो R1 लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और R2 जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो ये पॉजिटिव R हो गया और ये नेगेटिव R हो गया। इसको हम लोग पहले ही रख लें अगर तो 1/f इक्वल आ जाएगा n-1 1/r और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r, तो ये आ जाएगा 2/r। तो 1/f बराबर होता है n-1 2/r, ठीक है। और n की वैल्यू रख कर 1.5 और r की जो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन आएगा उसको रख कर यहाँ पर हम लोग इसको पलट लेते हैं फार्मूले को, तो f सीधे निकल आता है, ठीक है ना। f निकाल लेते हैं तो फोकस दूरी लेंस की निकल आती है। तो इस तरह से हम लोग स्पेरोमीटर के द्वारा वॉच ग्लास की वक्रता त्रिज्या और किसी लेंस की, उत्तल लेंस की या अवतल लेंस जो भी हो, उत्तल लेंस है तो उभरा हुआ रहेगा, अवतल लेंस है तो धंसा हुआ, तो उसके गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या निकाल कर हम लोग फोकस दूरी की गणना कर लेते हैं। इस तरह से करोगे।